बस यहीं पे आगे मिल जाओ, आगे मिल जाओ। पीछे थैंक यू। यहीं पे दूर ही रहो सर। वो अभी एक निर्धारित समय पश्चात आइए प्लीज, आओ जरा। क्या बात करूँ कि ज्वाइन तो किया नहीं, क्या बात है। स्टार्टिंग आज पहला दिन है, पहली शुरुआत है, नया साल है, बहुत सी उम्मीदें हैं। सभी लोग हैं क्या? तो एक मिनट बात करें। हाँ सभी लोग, सभी लोग हैं, इसलिए दूर ही रहो, दूर ही रहो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? कैसे कर पाएंगे? एक आराम से कर लेना है ना। थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा और कर सकते हो यार। अरे मैं कौन जो उधर यार, तुम जगह पर यार लो जी। अरे यार इतने से लोगों में आपने ऐसे उधर कुर्सी में बैठ जाओ, इनको यहाँ बैठा देंगे। तो जाओ उधर यार। अरे पवन ना बैठ जाओ, तो बढ़िया थोड़ा सा उधर से चेयर भी बढ़िया से नया साल है और वोट है, सरकार की नहीं है और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित भी कराना है। आगे आगे करो, आगे सभी नए साल की राम राम। भाई आगे आगे करो। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार। उन्होंने विश्वास करके कार्यभार भी नहीं संभाला है, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। तो सर माली हालत थोड़ी खराब बताई जा रही है राज्य की, घाटे से किस तरह घाटे से उबारने की क्या मैकेनिज्म? अभी मेरे लिए कहना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी मैं
आया ही हूँ, तो हमारे जो वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। अभी स्पेसिफिक मेरे लिए कहना संभव नहीं है। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो जनहित से जुड़ी योजनाएं थी उनका दायरा, जिनका लाभ आम आदमी को मिल रहा है वो कम ना हो, ये किस तरह से फोकस होगा बिना वित्तीय जो बाहर को बढ़ाए हुए, ये बड़ी चुनौती रही। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसमें गहनता से विचार विमर्श होगा। ऑफ हैंड कुछ कहना उचित नहीं है, तो ये तो सबके साथ बैठेंगे, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी हैं वो डिस्कशन होगा, तत्पश्चात ये निर्णय होंगे। ये ऐसे नहीं कि तत्काल कुछ तय हो जाए। अब आपका राजस्थान से लगभग जुड़ाव रहा है शुरू से ही, आपने लगभग हर एक विभाग में काम किया, बतौर फाइनेंस में अच्छा काम करने की वजह से आपको एक अच्छा जो है पुरस्कार भी दिए गए 4 बार अलग अलग। केंद्र में भी आपकी जो है प्रतिनियुक्ति रही समय समय पर। केंद्र का और राज्य का जो तालमेल है बेहतर तरीके से हो पाएगा? जो अभी तक केंद्र से जुड़ी योजनाओं में बड़ा एक बताया जा रहा था कि उदासीनता थी, निराशा थी काम एग्जीक्यूट करने में। राशि भी समय पर नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रही केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय हो रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर, और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। सर, नया साल, नई चुनौती और प्रदेशवासियों को मैसेज देना चाहिए। मैंने प्रारंभ में ही कहा था सभी को नववर्ष की राम राम, और निश्चित रूप से पूरे प्रयास किए जाएंगे आम नागरिकों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान में आपके IAS का कैडर है, वो देखा जाए तो ज़रूरत के हिसाब से जितनी डिमांड है काफ़ी कम रहा है, और अभी भी आपका इस पर फोकस रहेगा कि जो वर्कलोड है उसके हिसाब से अधिकारी उपलब्ध हों ताकि आप बेहतर आउटपुट दे पाएँ पूरे राजस्थान। वो समीक्षा का विषय है। ऑफ हैंड में कह दूं कि कितना कार्डर है, क्या है, वो तो थोड़ा उस पर समय लगेगा मंथन करके निर्णय लेने में। जी बिल्कुल, अब ज्वाइनिंग का समय आ गया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत को, जो आज सचिवालय पहुंचे हैं और अपना कार्यभार भी संभालेंगे। सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए थे। तो आज नए साल की पहली तारीख के साथ राजस्थान के नए मुख्य सचिव के तौर पर सुधांशु पंत अपना कार्यभार संभालने के लिए सचिवालय पहुंचे हैं। तो सुधांशु पंत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे और शनिवार को ही उनकी सेवाएं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लौटाई हैं। 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अब से राज्य की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस होंगे सुधांशु पंत। तो वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा के रविवार को रिटायर होने के बाद देर शाम कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए। तो सरकार को ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए सुधांशु पंत जैसे अधिकारी की आवश्यकता थी। उनकी दूरदर्शिता और स्किल्स का फायदा सरकार को मिले और इसे लेकर उन्हें राजस्थान भेजा गया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर गहन विचार करने के बाद ये कदम उठाया और ऐसी उम्मीद पहले से ही थी कि नया मुख्य सचिव केंद्र से ही आएगा। तो सुधांशु पंत राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं और उन्हें देश के काबिल ऑफिसर्स में गिना जाता है। जब देश में कोरोना फैला था तब पंत राजस्थान में थे। केंद्र सरकार ने उनकी विशेष सेवाएं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ली थी। तो 6 अधिकारियों की वरिष्ठता लांघकर सुधांशु पंत को कल मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के आईएएस सुधांशु पंत वरिष्ठता में 7वें नंबर पर है। पहले नंबर पर 1988 बैच के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 1989 बैच के वी श्रीनिवास है, जो मौजूद समय में दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर है। और तीसरे नंबर पर 1989 बैच की शुभ्रा सिंह है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है। और चौथे नंबर पर 1989 बैच के राजेश्वर सिंह है। 5वें नंबर पर रोहित कुमार, जो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर है। और इसके बाद छठे नंबर पर 1990 बैच के संजय मल्होत्रा है, और वह भी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। तो करीब 9:30 बजे राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत सचिवालय पहुंचे, मीडिया से भी रूबरू हुए और नए वर्ष की शुभकामनाएं सुधांशु पंत ने सभी प्रदेशवासियों को दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में प्रदेशवासियों की भलाई के लिए काम किया जाएगा। तो इसी के साथ कल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। तो आईएएस सुधांशु पंत अपनी ईमानदारी और अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा मशहूर हैं। वे किसी भी मुद्दे पर काम करने से पहले उस पर जमकर रिसर्च करते हैं। पार्क में घूमते और वॉक करते समय भी इंटरनेट से कुछ ना कुछ खंगालते, सुनते और देखते रहते हैं। जब सीएम के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस रिसर्च के हवाले से ही देते हैं। तो ऐसे में उनकी बात और विचार का गहरा असर हर मीटिंग में देखा जाता है। और यही वर्किंग स्टाइल अब राजस्थान की गवर्नेंस में भी नजर आने वाली है। और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ कनेक्ट है, सचिवालय से उनका रुख करते हैं। मनोज, नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंच गए सचिवालय, कितनी देर में जो प्रोसेस है पूरा वो शुरू होने वाला है, क्योंकि आज वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे? बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा मुख्य सचिव सुधांशु पंत सचिवालय में पहुंच गए हैं और पदभार ग्रहण करने के लिए एक निश्चित मुहूर्त है, उस मुहूर्त के तहत वो ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से कह सकते हैं मुख्य सचिव सचिवालय में घुसे तो वहां पर गणेश जी की प्रतिमा थी, वहां पहले गणेश जी का वंदन किया, पूजा अर्चना करने के हाथ जोड़ने के बाद वो सीधे सचिवालय में अंदर प्रवेश करते हुए जो उनका कार्यालय है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, मेरे सहयोगी हैं भूपेंद्र वो दिखा रहे हैं कि अपने जो कार्यालय है उनका वहां पहुंच चुके हैं और सोफे पे बैठकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। और मीडिया से बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में जितने भी कामकाज चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनको बखूबी आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कह सकते हैं कि जब वो सचिवालय पहुंचे थे तो कार्मिक विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेमंत गेरा, वो यहाँ पर मौजूद थे। और पूरी जो पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, कागजों पर साइन वगैरह, वो सब प्रक्रिया है वो अब कुछ समय में यहाँ पर होने वाली है। और कह सकते हैं कि जो सचिवालय के जितने भी कार्मिकों के संगठन हैं या अन्य जो अधिकारी हैं मुख्य सचिव से मिलने पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं चारू, नया साल, नया दिन और नई जिम्मेदारी की शुरुआत के साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, बड़ी सकारात्मक और सुलझी हुई बातें उन्हें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर दिया था कि प्रदेश में जो कामकाज है वो उसको पूरी गति दी जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने समन्वय बैठाने की बात कही थी, तो आपसी तालमेल बैठाने के बाद उच्च अधिकारी और जो अधिकारी हैं उनके साथ
समन्वय बैठाया जाएगा। समन्वय बैठाने के बाद जो कामकाज की गति है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और कह सकते हैं कि अपने कार्यालय में अभी मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद हैं और कुछ समय में वो पदभार ग्रहण है वो करेंगे, क्योंकि जो पदभार ग्रहण करने का एक मुहूर्त निश्चित है, उस मुहूर्त के तहत ही वो पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्यालय में पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सचिवालय सहित पूरे प्रदेश की जो व्यवस्था है उसका उनसे फीडबैक ले रहे हैं। चूंकि राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और पहले भी 4 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, और जयपुर की बात की जाए तो जेडीसी एक महत्वपूर्ण पद है, वहाँ भी वो रह चुके हैं, तो पूरी जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से पूरी तरह से परिचित हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक चुनौती है प्रदेश में, क्योंकि खजाना खाली है और उसको भरने की कवायद है। आप कह सकते हैं सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं खजाने को भरने की ज़रूरत रहेगी। तो जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया था कि वित्त की क्या व्यवस्था रहेगी, तो बिल्कुल साफ तौर पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया था जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद आगे के निर्णय वो दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गतिमान दिखेगी, और जिसके बाद जो प्रदेश की विभिन्न योजनाएं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो कह सकते हैं जिस तरह से राज्य सरकार ने सुधांशु पंत पर भरोसा जताया है, उनको कह सकते हैं जो वरिष्ठता का क्रम है उसको लांघकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा परीक्षण करने के बाद राज्य सरकार और भारत सरकार ने ये निर्णय लिया और उनको जिम्मेदारी दी गई है, और वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं या कह सकते हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है वो खलेगी, क्योंकि अधिकतर जो आईएएस कैडर के अधिकारी हैं आने वाले समय में कह सकते हैं 3 से 4 महीने में करीब 6 आईएएस अधिकारी हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और कुछ पद जो आईएएस कैडर के रिक्त चल रहे हैं। आईएएस अधिकारी जो पूरा संचालन प्रदेश की जो कामकाज है उसका संचालन की जो बागडोर उनके हाथों में होती है, तो अतिरिक्त जो कार्यभार है आईएएस अधिकारियों पर होता है, तो उसमें भी बेहतर कहीं ना कहीं तालमेल बैठाकर जो राजस्थान का आईएएस कैडर है उसको भी भरवाने की जो कवायद है मुख्य सचिव की रहेगी। चारू मनोज, बात अगर करें आईएएस सुधांशु पंत की जो कि मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त हुए हैं, तो खासकर ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक पूरी टीम भी होती है जिनके साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी बैठती है, जो कार्य प्रणाली है वो अच्छी बैठती है। तो क्या इस लिहाज से देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो तबादले हैं वो भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा मूल राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं सुधांशु पंत, और यहाँ पर लंबे समय उनका राजस्थान में कार्य अनुभव रहा है और 4 जिलों में वो कलेक्टर रहे हैं, साथ ही कई अन्य पदों पर भी वो रहे हैं। तो उनके अधीनस्थ भी कई कर्मचारी रहे हैं, आईएएस कैडर के भी अधिकारी उनके अधीनस्थ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर तालमेल उनका है, राजस्थान को बखूबी पहचानते हैं, और कह सकते हैं जिस तरह से आज जो मुख्य सचिव के तौर पर ज्वाइन किया है, जिस तरह से आज ज्वाइन किया है मुख्य सचिव के पद पर, तो आने वाले समय में कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो सचिवालय स्तर पर जो विभिन्न विभागों के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके तबादले होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कह सकते हैं प्रदेश में जो राजस्व 50 जिले बने हुए हैं और उन जिलों में जिला कलेक्टर और जो एसपी हैं वो भी बदलते हुए नजर आएंगे। साथ ही कह सकते हैं प्रदेश के जितने भी जो उपखंड अधिकारी कार्यालय हैं वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की जाए तो कहीं ना कहीं आईजी स्तर के और डीजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके भी तबादले होते हुए नजर आएंगे। अब जो कार्यभार है सुधांशु पंत ने संभाल लिया है, पूरी जो कार्य प्रणाली है वो आगे देखने को मिलेगी। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की बात है चारू, तो कह सकते हैं जिस तरह से सरकार बदली है, तो सरकार बदलने के बाद हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो अधिकारी हैं उनका तबादला पोस्टिंग बदलते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं सभी जो व्यवस्थाएं नए तौर पर, आज कह सकते हैं चारू सबसे बड़ी जो बात है, आज नया दिन है, नई साल है, 1 जनवरी 2024, आज नया दिन, पहला दिन, नया साल और नई जिम्मेदारी। इस सब के साथ पूरी चुनौतीपूर्ण जो कार्य है वो आज पदभार ग्रहण कर लेंगे सुधांशु पंत, और उसके बाद जो आगे की जो कार्य प्रणाली है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और कह सकते हैं कि जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर जो अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाएगी, चाहे वो कार्यालय में हो चाहे फील्ड में हो, उसके हिसाब से जो आगे की कार्य प्रणाली है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। चारू, अगर बात करें जिस तरीके से कल कई तबादले देखे गए थे, कई प्रमोशंस भी देखे गए थे, तो क्या आज और कल में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो बड़ी सूची है तबादलों की या प्रमोशंस की वो भी जारी हो सकती है फिर से?
बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा भारत सेवा के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों या आईएफएस अधिकारी हों, उन सभी का जो प्रमोशन है वो वर्ष के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को होता है और अगले वर्ष 1 जनवरी से वो लागू कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं आईएएस और आईएफएस और जितने भी अधिकारी हैं उनकी जो प्रमोशंस हैं कल कर दिए गए हैं। कई जो अधिकारी हैं वरिष्ठता क्रम में आगे थे, उनको नई जिम्मेदारी, नया पद प्रमोशन के साथ मिला है और आज से वो जिम्मेदारी, कल 31 दिसंबर 2023 को उनको प्रमोट किया गया था और आज 1 जनवरी 2024 से वो प्रमोट हो गए हैं और नए पदों पर वो नजर आएंगे। कह सकते हैं फिलहाल में जो पुराने पद हैं उन पर ही वो कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार से तालमेल बैठाने के बाद जो प्रमोट हुए हैं अधिकारी हैं उनको उनकी नई जगह पर जिम्मेदारी दी जाएगी और काफ़ी जो फेरबदल है वो होता हुआ नजर आएगा। चारू, चलिए मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ और फिर से अपडेट अब लेते रहेंगे आपसे। तो आज कार्यभार संभालने के लिए सचिवालय में पहुंच गए हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत।